दर्जा सैयद मुराद हुसैन शाह जी बुखारी मरहूम जुमला मोमिन मोमिनात के इसारे सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। थोड़ी सी आवाज़ करो, थोड़ी सी आवाज़ भाई, थोड़ी सी आवाज़ करें। फिर भी एक मरतबा सलावत, थोड़ी सी आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पाँचवीं मरतबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जाअ बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून व मन जाअ बिस्सय्यअते फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुन्तुम तअमलून। सलावत मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहूमी मैन के ईसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़द हुई है। मैंने उसी हवाले से 20वां पारा सूरह नमल की 99 और 90 नंबर आयत तिलावत की है। मुझे हुक्म दिया है आसान पढ़ना, बिल्कुल आसान से आसान। और मैंने वो आयत करीमा तिलावत की है जो पूरे कुरान में विलायत के लिए फ़कत यही आयत है। बड़ी मुनफरिद आयत है, अकेली आयत है पूरे कुरान में। और इसको चूँकि साले सवाब की मजलिस है, इसे समझना है कि खालिक क्या फरमाना चाहता है। खालिक इरशाद फरमा रहा है। ये कौन सी सूरत है? सूरह नमल 20वां पारा। मेरे भाइयों साहिबान इल्म तशरीफ़ रखते हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं और जिनके इसाले सवाब की मजलिस है वो मेरे बहुत ही मेहरबान सईं इकबाल सईं भी और सईं भी बड़े मेहरबान। ये देखो इत्तेफाकिया है कि आए थे, बुलाए वहाँ गए, आए यहाँ हैं। अच्छा हो, ये उन्हीं की कशिश थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी हिस्सा मिल गया कि मैं भी उनके इसाले सवाब में एक तो दुआ में भी शामिल हो गया और बयान में भी शामिल हो गया। देखें, अल्लाह ने इस सूरत का नाम नमल रखा। नमल मेरे भाइयों, अरबी में नमल को कहते हैं चीमटी। ये छोटी सी कीड़ी, ये जो बिल्कुल आप अपने पाँव में उसे बेदरेग रोंद भी देते हैं, उसने कभी कुछ नहीं कहा आपको। जान दे दी मगर आपको कुछ नहीं कहा। है खुश होते जाए, खुश होते जाए। जान दे दी ना उसे,
कहा कि चलो तेरे कदम हैं जान मेरी हो जाए। कोई उसने कुछ नहीं कहा। इसी चिमटी के नाम पर मेरे भाइयों अल्लाह ने इसके नाम पर सूरत का नाम नमल रखा। साहिबान इल्म है, मैं ज़रूर आपसे ये इल्तिजा करके कहूँगा, खुदा जाने इस चिमटी ने क्या अच्छा काम किया। मेरे ख्याल समझ आनी भी है मेरा है तो छोटी सी चिमटी, ये इतनी जब ये छोटा सा जानवर है, खुदा जाने इसने कितना अच्छा काम किया कि अल्लाह ने इसके अच्छे काम की वजह से इसके नाम पर सूरत का नाम रख के कहा, चिमटी तू मर भी जाए फिर भी तू बाकी है। क्यों? जब तक कुरान रहेगा तेरा नाम रहेगा। बिस्मिल्लाह समझ, बिस्मिल्लाह समझदारी मेरे भाई। ये छोटी सी चिमटी है, कोई बड़ी नहीं। देखिए खालिक ने सूरह नमल जब भी आप पढ़ते हैं तर्जमा यही करते, तर्जमा यही है कि नमल के माने चिमटी। आसान है ना, ठीक है ना मेरे भाइयों। अल्लाह ने इस चिमटी को वो इल्म दिया है जो आपको नहीं दिया। हाय हाय हाय, देखिए ये खालिक की अपनी खालिकियत की मखलूक की वंड है कि अल्लाह ने आपको इल्म नहीं दिया जो इल्म इस चिमटी को दिया है भी छोटी सी, इसे इल्म दे के भेजा है। ये इल्म कौन सा है कि ये चिमटी बारिश के आने से पहले बारिश मालूम कर लेती है। थोड़ा सा बोलते हैं मेरा बाबा, बोलते हैं ना, थोड़ा सा बोलते हैं शाह जी, बोलते हैं। देखें छोटी सी कीड़ी, अल्लामा दुमैरी है, दुमैरी नाम सुना होगा, इतनी बड़ी 2-2 जिल्दें हैं उसकी, हयातुल हयावान पर, उसने पूरी दुनिया के हैवानों पर किताबें लिखी है, 2 जिल्दें। उसने वो जनाब अली अलैहिस्सलाम के हवाले से सरकार का नाम लेके चिमटी के बारे में कहता है। लोगों, अल्लाह ने चिमटी को जनाब अली के हवाले से कहा, ऐसा इल्म दिया है कि बारिश के आने से पहले ये बारिश मालूम कर लेती है। अगर बादल बिल्कुल छाए हुए हों और आप को यकीन हो कि बारिश आने वाली है, आप देखें इन कीड़ियों को, अगर ये इत्मीनान से बाहर फिर रही है ना, समझो बारिश नहीं हो। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, ठीक है। हैदरी या अली, या अली, या अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हुई। अगर ये बाहर इत्मीनान से फिर रही है ना, ओ इतनी है कि यकीन है कि बारिश होने वाली है, ये बाहर फिर रही हैं, समझ लो बारिश नहीं होगी। हाय हाय। अगर मतलब बिल्कुल साफ हो, बारिश का इम्कान ही ना हो, जुमला कहूँ, ये बेचैन हो कि अपने सुराखों में जा रही हो, तो समझ लो बारिश आने वाली है। मेरे इमाम से पूछा गया, मौला ये क्यों? फरमाया अल्लाह ने इनकी नस्ल को कायम रखने के लिए इसे इल्म दे दिया। अगर एक कतरा गिरे इतनी बुलंदी से बारिश का, ये तो मर जाएगी उस वक्त। अल्लाह ने इनकी नौ को बचाने के लिए इन्हें इल्म दे दिया ताकि इनकी नस्लें कायम रहें। ये हैं छोटी सी नस्ल, इनकी कायम रहे। उस नस्ल को कायम करने के लिए अल्लाह ने इसको क्या दे दिया? इल्म। इसमें इनको और भी इल्म दिया। बताऊं मैं आप? देखिए, आप यहाँ जिम्मेदार हैं, खैर से अल्लाह करे और जिम्मेदारियाँ बढ़े। देखिए, आप बीज डालते हैं, बीज है ना, अगर बीज को आप उबाल लें, गंदम को, दानों को, उगेगा? उबाल ले ना, दाने उबाल ले, उबालते हैं ना सत्तू बनाने के लिए। यार या तो बनते हैं, लाहौर में नहीं बनते। सत्तू बनाने के लिए उबाल लें तो ये पैदा, गंदम पैदा नहीं होगी। और इस गंदम की निशानी ये है कि ज़मीन में रखो, पानी डालो और ये उगाए। उगना इसकी ज़िंदगी की दलील है।
अल्लाह ने फिर इसी चिमटी को एक इल्म दिया है। गंदम का एक दाना पूरी चिमटी की फैमिली के लिए पूरे साल का रिज्क है। खुश हो जरा बाबा, खुश हो थोड़ा सा। अच्छा, पूरे साल का रिज्क। ये चिमटी इस दाने को लेके ना अपने बेल में रख के इसे सूंघती भी रहती है और चाटती भी रहती है। इसकी खुशबू में भी चिमटियों की जिंदगी है। ओए होए, एक दाना लेके जब ये दाने को ले जाती है तो चिमटियों के घर जमीन में होते, जमीन में होते हैं, अंदर करके होते हैं और थोड़े थोड़े अंदर वहाँ गीलापन भी होता है। इन्हें भी ठंडक चाहिए है। ये भी गर्मी ठंडक। अगर उसी ठंडी जगह पे और हो भी भुरभुरी भुरभुरी मिट्टी और अगर उस पे जाके ये दाना रख दे तो वो तो हफ्ते के बाद उग आएगा। उग आएगा तो साल का रिज्क खत्म। गौर नहीं फरमा रहे, साल का रिज्क उसका खत्म हो जाएगा। अब अल्लाह ने इस चिमटी को इल्म दिया है, तो जो फरमाए मेरी तरफ देखें बाप, इल्म दिया है कि यह चिमटी जब इस दाने को ले जाती है ना, वहाँ जाके अपने दांतों से इसे दो टोटे कर देती है कि अब ये उगेगा नहीं। हाय अगर ये धनिए का दाना ले जाए तो उसके 4 टोटे करती है। कभी धनिया आपने लगाई हूँ, 4 हो जाए अलग अलग, फिर ये नहीं उगती। अगर 2 हूं तो फिर उगती है। ये उनके 4 टोटे कर देती है। ये इल्म उसे अल्लाह ने अता किया। फिर मेरा आका अमीरुल मोमिनीन जरा बुलंद सलावत पढ़ देगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा इमाम फरमाता है कि इस चिमटी का एक दाना गंदम का पूरे साल का रिज्क है। मेरे भाइयों, ये दाना गंदम का जो होता है ना, ये खुद जनाब अली फरमाते हैं, खुद चिमटियां जाके तलाश नहीं करती। मेरी बात समझ आ रही? चिमटियां खुद जाके तलाश नहीं करती। अल्लाह ने इन चिमटियों के सरदार बनाए हैं। वो सरदार जाके पहले रिस्क देख आते हैं, फिर आके इन्हें कहते हैं हमने तुम्हारा रिस्क देख लिया है, आओ हम तुम्हें वहां तक ले चलते हैं। तवज्जो फरमाए जी। मेरा इमाम फरमाता है कैसे लेके चलते हैं, सारी को तवज्जो ऐसी, जहां ये खड़ा है वहां से और रिस्क तक उनका सरदार आपने खुश होना है और आप ही ने समझना है, समझना आपने है। जनाब अली फरमाते हैं सरदार वहां तक पहुंचाने के लिए उस जगह से वहां तक अपने मुंह से एक खुशबू और लुआब निकाल के एक सिराते मुस्तकीम बना देते। नहीं गौर दे एक सिराते मुस्तकीम बना देते। आपने आंखों से खुद देखा होगा, जो चिमटियां जब जाती हैं तो जाने वाला रास्ता भी वही, आने वाला रास्ता भी वही। जनाब अली फरमाते हैं रोज़ रोज़ नहीं, बतौर तजर्बा ऐसे करो, जैसे वो चिमटियाँ जा रही ना, अभी पीछे है, आप आगे जाके ना वो जहाँ वो लुआब और खुशबू का रास्ता है ना, आप उसे हाथों से मिटा दो। समझ आनी भी ऐसी चाहिए आ रही है ना। मिटाने के बाद वो खुशबू और रास्ता जो है वो तो मिट जाएगा। अब उसका क्या नतीजा होगा, जो भी चिमटी आएगी ना, जहाँ से वो रास्ता गुम हुआ है वहीं आके खड़ी हो जाएगी। कौम को कहेगी आगे ना बढ़ो, राह गुम हो गई है, कहीं गुमराह ना हो जाए। गौर नहीं फरमा रहे। खुश हो बाबा, खुश हो। अल्लाह अकबर या रसूल हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आई मेरा बाबा? जब हैवानों का कोई रहनुमा बनाया है तो अली फरमाते हैं नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, अल्लाह का सीधा रास्ता ही हम 14।
ओए है जो भी इनसे दूर हुआ राह गुम हो गई बाबा। ठीक, बस एक दाना, अभी उसी दाने पर फिर जनाब अली फरमाते, वो जो एक दाना है ना, इसके लिए चिमटी का एक दाना। अब देखें, उसको अगर आप सिट्टे से निकाल लें, सिट्टे से, सिट्टे को अरबी में, कुरान में, अभी मैं आज पढ़ूंगा, कुरान में सुम्बुल कहते हैं। ठीक है, उर्दू अभी फारसी है, खोशा फारसी है। अब फारसी की अब उधर नहीं जाते। अब मैं कहता हूँ फिर परेशान हो जाए, मैं बड़े कंट्रोल से बनाऊँ कि आसान आसान कुछ जुमले निकले आप तक पहुँचा। उनके लिए जब इनको आप दाने निकाल लेते हैं ना सिट्टे से, सुम्बुल से, तो 6 महीने के बाद या साल के बाद कीड़ा लग जाता है। ठीक है ना, जब कीड़ा लग जाता है तो दाने खराब हो जाते हैं। ठीक है, जनाबे इसका एक वाक़या है कुरान में, सूरह यूसुफ में। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह मिस्र हुए, नबी भी हैं, बादशाह भी हो गए, तो कहत पड़ गया। तवज्जो फरमा रहे ना मेरे भाई, जब कहत पड़ा तो वजीर खुराक ने आके सही से कहा, सही कहत पड़ गया है। कहत कहत जरूर ख्याल कराए से मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ। कहत पड़ गया है, इंतज़ाम करो। सही ने कहा कि इंतज़ाम करो, खुराक का इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा अगर दाने का करते हैं, दाने निकाल दें सिट्टू में से, तो 6 महीने के बाद खराब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा। तो उन्होंने पूछा, सही कहत कितने साल होगा? नबी ने फरमाया 7 साल। वजीर खुराक ने कहा फिर कोई नहीं बचेगा दाने तो खराब हो जाएंगे। खुदा का भाई जब कहा ना लोग मर जाएंगे भूख से, खराब हो जाएंगे दाने, मेरे जनाब यूसुफ ने मुस्कुरा के फरमाया मैं नबी भी हूँ। अल्लाह ने मुझे इसका तदारुक बता दिया। तदारुक फरमाया, तदारुक ये है कि इन सिट्टू को जब काटो ना, वैजा हसद तुम फैजा हसद तुम फाजरू हो, सूरह यूसुफ, फाजरू हो फी सुम्बुल ही, जब तुम गंदुम काटो दानों को सुम्बुल यानी सिट्टे के अंदर रहने दो, 7 साल तक खराब नहीं होंगे। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं, दलील किसकी है? कुरान की। काट के निकालो नहीं, उसी सुम्बुल के अंदर रहने दो। खुदा जाने तौहीद ने कैसा सुम्बुल बनाया है, कैसा सिट्टा बनाया, उसके अंदर रहने दो, खराब नहीं होंगे। एहराम में मिस्र तोड़े गए थे 1933 में, अगर आप अखबार का नुमाइंद पढ़ते हैं उसमें, जब उन्होंने अहरे खोदे एहराम में मिस्र से बहुत नीचे गंदम के सिट्टे निकले, सिट्टे सुम्बुल निकले, गंदम के जो आप काटते हैं ना वो निकले। और उन्होंने देखा तो उनके अंदर दाने भी हैं, और वो 4000 साल दफन रहे। और नहीं फरमा रहे, मेरे ख्याल समझदानी भी है बराबर। और जमीन में दफन रहे, लेकिन रहे सुम्बुल में। अब जब सुम्बुल, उन्होंने कहा ये तो, अब उन्होंने वो लेके ना लिबर्टी में जब चेक किए तो वो ठीक थे, उन्हें डाला जमीन पर तो वो उग गए। यानी 4000 साल हाय 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 जमीन में रहे, लेकिन रहे सुम्बुल में, दफन रहे, मगर कीड़ा नहीं लगा, खराब भी नहीं हुए। समझ आ? अब हमें दलील मिल गई। दलील, अगर गंदम का दाना सुम्बुल में रहे, सुम्बुल माने सिट्टा, सिट्टे में रहे, शर्त है कि सिट्टे में रहे। जो समझने वाले हैं, मैं जुमला कहने लगा हूं मेरा भाई, शर्त है कि सुम्बुल में रहे दाना, मैला खराब, कीड़े नहीं लगेंगे, खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। कहूं
इसीलिए अल्लाह ने इस जिस्म के का सुंबल बनाया है मोहब्बत अहले बैत। और कुछ समझ आइए मेरा बाबा। शुक्र शुक्र हैदरी। ये हाँ हाँ खुश हो अल्लाह अकबर हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, इस जिस्म, ये हमारा जिस्म है, इस जिस्म का सुंबुल सिट्टा है, सिट्टा होनी का ना है तुम्हारी सैकी में इस तरह का है। अगर ये जिस्म सुंबुल में रहे, इस जिस्म का सुंबुल है मोहब्बत अहले बैत। लाखों साल भी रहे, कीड़ा बजाए खुद, जरा सा दाग भी नहीं लगेगा। ये 1933 में जनाब हुज़ैफा यमानी की और जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की कब्र मुबारक निकाली गई बगदाद में। जब उनको निकाला गया और वो जंग सिफीन में शहीद होने वाले, जंग सिफीन में, और रक्का में इनकी कब्र मुबारक है। जब उस वक्त जब बिल्कुल बन रही थी, नीचे से सारी ज़मीन उन्होंने उतार के, सिर फटे थे जनाब अवैस करनी के और जनाब जाबिर इनके, अम्मार इब्न यासिर, ये वो लोग हैं। उस वक्त की बात है जब इन्होंने निकाला तो दुनिया की कितनी आदमी गई थी। इनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जनाब। अब ना ये तो हूँ दी गल है ना, ये तो 2-3 साल, वो भी मैंने 5000 को उनको करके पूरे 100 में ठीक आके मैंने पूरे लाहौर में तकसीम कराई। मैं घर घर में जनाब हजर इब्न अदी की रखो, बिल्कुल मैंने मुसल्ले पे रोज़ रखी हुई है। देखा करो खुदा के बाद सुबह उठते ही साहब ये रसूल और साहब ये इमाम की नज़र उनके चेहरे पे पड़े, आप समझ आए, ये होना चाहिए आप। तो उन्होंने जब इनकी जसद पाक निकाले, खुदा की कसम वो कहते हैं कि मेहंदी भी उसी तरह लगी हुई। हाय 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 हाय। डॉक्टरों ने, मैं लखनऊ भी गया हूँ, लखनऊ और जो गए थे तो लखनऊ के लोग, उनसे मेरी बात हुई, और वहाँ लाहौर के लोग भी थे मेरे मेहरबान। उनको मैंने कई दिन घर बिठा के ये सारी दास्तां उनको तन्हाई में सुनी। उन्होंने फरमाया उन्होंने डॉक्टरों ने उनकी आंखें चेक की तो नज़र बिल्कुल बाकी। मैं देख रहा हूँ कि वो देख भी रहे थे। जब उन्होंने खोदा ना, उनके पाँव पे जनाब लगा, कुदाल लगा, कहीं नहीं कहते हैं, कसी कहते हैं ना, ऐसे लगी तो ताज़ा खून बहना शुरू हो गया। हूँ मैं जुमला कह दूँ, ओ बेखबर दुनिया, जिनके गुलाम ऐसे हूँ उनका इमाम कैसा। खुश हो जाओ बाबा, खुश हो मेरे से। ये हैं जिनके गुलाम, तो फिर इमाम का मकाम तो बहुत बुलंद, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अब मैं आया करीमा पर जो अभी मैंने पढ़ी है उस पे मैं बहस करता हूँ जनाब। अब जनाब यहीं से एक बात को शुरू करते, बात आपकी हो रही है। ए जितने बैठे, जितने से पूरा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के आदमियों से इशारा है। अब खालिक इरशाद फरमा रहा है, देखिए कुरान की तफसीर के लिए सियाक व सबाक और ये सारी चीज़ें जब तक पेश नज़र न हो, आदमी पूरी तरह उस हकीकत से आगाह नहीं होता। अब खालिक इस आय करीमा को शुरू कर रहा है, शुरू फरमा रहा है मन जा। तो मैं तफसीर शुरू करने लगा, थोड़ी सी है मुश्किल लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आसान इंशाअल्लाह। देखिए मीम ज़बर नून मन, मन माने आदमी, हाय हाय मन। एक होता है माँ, माँ मौसूला होता है, माँ के माने भी वो, मन के माने हैं आदमी। इस मन को अगर हम गौर से देखें, अरे अल्लाह यहाँ तूने मन क्यों लगाया, मन के माने हैं जो जो,
ये सारे मन है, लेकिन खाले कह रहा है जो सारे नहीं जो। और जल्दी समझ आई। आए आए आए, ये वही मन है जो रसूल ने खदीर पे कहा मन कौन तो मौला। खुश हो बाबा, खुश हो ना। हैदरी खुश हो गए ना, देख होना चाहिए। हाँ, रसूल क्या फरमा रहे हैं? हैदरी या अली। विलायत अली से जवानियाँ मिलती हैं भाई, कई जवान हुए हैं। आपको क्या कहे हाल है। रसूल ने यही फरमाया। माहौल ठीक है, माहौल ठीक, माहौल तो ठीक है ना। अच्छा अच्छा चलिए। रसूल ने फरमाया मन कौन तो मौला हो, जिन जिन का मैं मौला हूँ। मैं कहता हूँ मौला, बैठे तो तेरे सारे सहाबा इकराम हैं, जो क्यों कहता है। मालूम रसूल भी जानते थे विलायत कौन मानेगा। ठीक हैदरी। अब अल्लाह आपके लिए जुमला कह रहा है मेरे भाइयों, मन जा के माने आया, आया जा या जियो, जो तालिब इल्म अगर तशरीफ रखते हैं जा आए, लेकिन जब आगे बे लग जाए ना, बे, अल्लाह ने बे भी लगाई, मन जा बिल हसनाती, बे लगी हुई ना, जब बे लगाए तो माने बन जाते हैं लेके आए। अब आपसे अल्लाह ये कह रहा है, जो भी कोई इस दुनिया से उस अगली दुनिया में, इसी दुनिया में से अगली दुनिया में लेके आए। अब ढूंढे अल्लाह क्या ले जाना चाहता है। मन जा बिल हसनत, जो भी कोई इस दुनिया से, मरना है या नहीं, मरना है, हमने भी मरना, इशारे सवाब की वजह से जब मरना है तो अल्लाह क्या कह रहा है, मन जा बिल हसनत, जो भी कोई इस दुनिया से, हसना के माने हैं नेकी, हसना माने बाबा अच्छा जमा, ये उर्दू अच्छा मैं अरबी पढ़ दूँ। हसनात जमा है हसनात। ओ मेरे भाइयों, ओ दुनिया ने सही तर्जुमे नहीं किए। मन जा बिल हसनत, अल्लाह कह रहा है पूरे मेरे दीन में लाखों नेकियां हैं, अल्लाह कहता है सिर्फ एक नेकी लेके आए। गौर नहीं फरमा रहे, जन परेशानी हो गया चला जाए। हाय हाय ना, हसना के क्या मानिए नेकी, इवे ना, जब हसना के माने हैं नेकी है, फिर हसना का माना नेकी हम क्यों ना करें। वो तो लुगत में फिर बहस करेंगे अभी बाद में। कितनी नेकी, हसना माने जरा कितनी नेकी है, आपका देखना नेकी, चलना उठना बैठना खाना पीना भागना दौड़ना, अगर इताअत इलाही में है नेकी। खुदा जाने कितनी नेकियां हैं। अल्लाह कहता है नहीं, मुझे एक नेकी चाहिए। ओए 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 ओए, फिर मैं कहूँगा खुदा के लिए महसूस नहीं करना, फिर मरे बाद में वो नेकी ढूंढ के साथ ले जाएं। हाय 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 हाय। मैं जुमला कह दूं, अगर आप उसी नेकी की ढूंढनी में जिंदगी लगा दें, कंसेशन भी मिल जाएगी। वो अजले मुअल्लक भी मिल जाएगी, अजले मुअल्लक, वो जल्दी मरना था वो नहीं मरेगा, वो भी मिल जाएगी। अगर यही नेकी ढूंढनी, एक नेकी लेके जाए, उस एक नेकी का फायदा कुरान क्या कहता है, फलहू खैरुम मिनहा,
उस आदमी की बाकी जितनी नेकियां होंगी हम कबूल कर लेंगे। खुश हो पुत्र, खुश हो, तर्जमे ठीक किया करो खुदा के वास्ते। उसकी सारी नेकियां क्या कर लूंगा? कबूल। यानी एक नेकी ले जाओ, एक नेकी कर लो, सारी बाकी नेकियां कबूल। ठीक, फलहू खैरुम मिनहा वहुम मिन फाज़ाई यौमइज़िन आमिनून। हुफ़ाज़ किराम तशरीफ रखते होंगे, ये जाके तर्जुमा देख लीजिएगा। वहुम मिन फाज़ाई यौमइज़िन आमिनून, जो एक नेकी लेके जाएगा ना इस दुनिया से, क़यामत वाले दिन जो खौफ होगा, आमिनून, खौफ से अमन में हो जाए। कितनी ज़रूरी है, देखिए इनाम भी बता दिए, या है या नहीं? यार आप शान, मैं नौकर आपका, अब बताएं क्या ये नेकी ढूंढे नहीं? या पढ़ी रहे, कुरान में लिखी है, ख़त्म। ढूंढे ना पुत्र, अगर इजाज़त दें तो मैं ढूंढ के दूं या नहीं? सारे आंखों ना है वो, ताकि ये लिख ले आज अली की विलायत ढूंढी जा रही है। समझ आई ना बाबा? हैदरी, हैदरी यार। अब ढूंढते सही, बच्चे तो हमारे साथ हैं, बुजुर्ग जो हैं बस वो भी तैयार हो जाएं जनाब, विलायत अली से जवानियाँ मिलती हैं, जवान हो जाते हैं। अब हम ढूंढते हैं वहुम मिन फाज़ाई यौमइज़िन आमिनून। दूसरा फायदा, क़यामत वाले दिन खौफ, फज़ा बिल्कुल ख़त्म। कुरान कह रहा है, कुरान दलील दे रहा है, ऐसी है। उस शय में जो लेके जाओगे ना नेकी में, ये कमाल है, वहां खौफ होगा ही नहीं। हालांकि खुदा जाने क़यामत के दिन क्या खौफ होगा, कितना बड़ा खौफ होगा। हम मिन फाज़ाई यौमइज़िन आमिनून, यौमइज़िन क़यामत के दिन अमन में होंगे। ढूंढें वो कौन सी नेकी है, और नेकी भी एक। आयत पढ़ दूं, उस आयत की निशानदेही थोड़ी सी कर दूं, अगर कर दूं तो मेरा ख्याल है सारे राजी हैं, कर दूं। अब आप दूसरे पारे में दुआ मांगते हैं, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी यही नेकी दे। गौर नहीं फरमा रहे, व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी यही नेकी, यही नेकी। आखिरत में नमाजें नहीं होंगी, परेशान होगी, नमाज का ना आया नहीं, गुम सम, ओए होए होए होए। कयामत में नमाजें नहीं होंगी, समझ आइए? वो नेकी क्या, वो नेकी नमाज है, वो नेकी नमाज नहीं। नमाज तकवा नहीं, तकवा और शाय होती है, समझ जान जी? वैसे ख्याल सहने बने करो गल, इमें फकीर लकीर दे फकीर नहीं। नमाज, अगर नमाज एक नेकी होती तो बराबर का रोज़ा वाजिब ना होता। है। अगर रोज़ा होता तो बराबर का हज वाजिब ना होता, हज होता तो बराबर का जिहाद वाजिब ना होता। सारे साथ साथ वाजिब होना दलील है, नेकी और है। उन खुश हो गए या नहीं, कोई दलील मिली या नहीं? फिर ढूंढे वो नेकी क्या है, यही नेकी सरकार दो आलम जनाब रसूल से, खुदा से पूछी गई, मौला वो नेकी कौन सी है एक। उन गल करा, जब नेकी ऐसी है तो इसका कुछ जाहिर भी है, बातिन भी है। खुदा जाने कितनी बड़ी है अंदर से, जो यहाँ भी है और कयामत में भी है। जब रसूल से पूछा गया तो रसूल ने फरमाया, लोगों कहूँ, सारी तवज्जो है आपकी। पूछा गया मौला वो हसना क्या है? जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं वो हसना हुब्बे अली है।
हाय खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। हाय हाय उन गल समझ आइए बचड़े, नहीं जरूर नहीं आई फिर सुन लो। हैदरी इसी हुब्बे अली का नाम है विलायत अली। कुरान में जहां भी हसना की लफ्ज़ आई है हैदरिया, तो फिर वो एक नेकी क्या हुई? हुब्बे अली, हुब्बे अली। ठीक है, इसलिए जब हुब्बे अली है ना, हुब्बे अली एक नेकी है, तो हमें हुक्म है नमाज में दुआ ही यही मांगी करो। हाय हाय रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, ए दुनिया में भी हुब्बे अली दे, फिर आखिरत हसना, आखिरत में भी हुब्बे अली। इसी हुब्बे अली से वक़िना अज़ाब अन्नार, जहन्नम के अजाब से बचा। वह मान लो अगर बचना है, बचना है तो मान लो ना। क्या कहना है हैदरी वक़िना अज़ाब अन्नार। ठीक, अब जनाब हदीस है या नहीं? हुब्बो अलीयन, एक छोटी सी, हुब्बो अलीयन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हतब। अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुब्ब क्या करे है गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। आग लकड़ी का वजूद ही नहीं रहता, अली की मोहब्बत गुनाहों का वजूद ही नहीं रहता। मन हत्ता इज़ा जा, एक आयत पढ़ दूं छोटी सी, अगर इजाजत दे पढ़ दूं मैं। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जब मौत आ जाती है, जैसे ने नहीं माना नहीं, कोई है जैसे नहीं माना, आखिर कोई तो है ना यारा। कुरान जो कह रहा है नाम नहीं है तो इशारा तो है। हत्ता इज़ा जा, हत्ता इंतहाई गायत के लिए आता है। सारी जिंदगी हत्ता जो अहदहुमुल मौत, नहीं माना, हुब्बे अली नहीं इख्तियार की, नहीं माना, मौत आ गई। मौत आनी है या नहीं? गहरी बातें आती हैं मुझे, मैं आता हौला रखी चलो जा, खुश है, ठीक है। अहदहुमुल मौत, जब मौत होती है ना, हम देखा चल काला रब्बे कहता है ऐ रब, मालूम होता है रब को मानता था, अली को नहीं मानता था। हाय 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 रब्बे रब्बे किसको कह रहा है? अल्लाह को रब्बे रब्बे कह जो रहा, आखिर मानता है तो कह रहा है रब्बे रजिऊने लाली आमलो सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ रब मुझे वापस भेज दे इस दुनिया में ताकि मैं अमल सालेह करूं। कुछ नहीं हुए, हाय हाय हाय। फीमा तरक तो जो मैंने तर्क किए हुए हैं, अल्लाह कहेगा नहीं अब नहीं, जिनको मैंने तर्क किए हैं वो मरते ही, हुन मेरे आले पास एक और नाल सुन लो, देख लो मेरे भाई, ये मरते ही उसको कैसे पता चल गया कि अली की मोहब्बत के बगैर छुटकारा नहीं होगा। कैसे? अब अली फरमाते हैं हारिसा हमदान जो भी मरता है, मरने से पहले मुझे अली को अपने सिरहाने देखता है। खुश हो बाबा, खुश हो। जनाब अली क्या होता है? सिरहाने देखता है। फरमाया जो मोमिन है वो देख के खुश हो जाता है, शुक्र है इस अली को माना है। और जिन्होंने नहीं माना क्या कहते हैं? काश इस अली को मान लिया हो। इवें ना उन्हें एक ऐसी हदीस सुनावा मैं तुम, जो हदीस आपको हर वक्त याद, सारे उलमाए किराम पढ़ते हैं, सारी मजहब जितने इस वक्त है सारे ये हदीस पढ़ते हैं। जनाब अली आए, परेशान तो नहीं हो रहे?
जनाब अली अलैहिस्सलाम आए तो रसूल ने पेशानी चूमी, बिठा के रसूल खुदा ने कहना शुरू किया, अरे अली। कोई शख्स, जो शख्स ऐ अली, अगर एक शख्स ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे दे, तोले माशे नहीं बचड़े। ओहद का पहाड़ देखा उत्ते है ना, तो वही तले तो पहाड़ ही है ना, खबर है कितने तले, कितना बड़ा, ओ कितना मदीने से कितना दूर है, कितना बड़ा। फरमाया अगर ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे, कितना सखी होगा। सखी और करीम में फर्क ये है, सखी मांगने के बाद देता है, करीम मांगने से पहले देता है। हाय हाय, खुश हो बच्चों। अब जनाब ये हुआ कि ये तुसी सुनी हुई, ये मैं दोहराऊंगा, तुसी आपे सारी लाओगे। ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे दी, तो कितना बड़ा सखी होगा। अगर वही इतना रोजे रखे कि पेट कमर से लग जाए, इतनी नमाजें पढ़े कि कमर झुक जाए, उन ख्याल कराए इसमें। और वही सफ़ा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल हो जाए, देवन से हिलना शुरू थी कि शुक्र है, शुक्र है, वह शुक्र है, सही शुक्र है, कितनी बड़ी बात हो गई। ओहद के यानी क्या होया, सफ़ा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, वही शख्स कत्ल कर दिया जाए। अगर अली, अगर उसके दिल में तेरी हुब नहीं, गल क्यों ना करा मैं, है ऐ अली, अगर उसके दिल में तेरी हुब नहीं, जन्नत बजाए खुद जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। किताब है दमत साकिबा पहली जिल्द, उसमें वाक़या है कि एक शख्स है मदीने पाक के करीब रहता है, उसने हज का इरादा किया कि मैं हज पे जाऊँ। ठीक है ना, हज के लिए हमारा भी रिवाज है कि हम पहले मदीना पाक जाते हैं, फिर वहाँ से मक्का मुकर्रमा में आते हैं। तो पहले तो चूँकि था ही वो मदीने के करीब, वो कहता मैं मदीने पाक में आया, हुजूर की ज़ियारत की, सारे ज़ियारतों से फारिग होकर, वो कहता है फारिग होकर जूँ ही मैं सरकार के रोज़ा पाक से बाहर निकला, हरम में एक आवाज़ आ रही थी। और सारे आवाज़ सुन लो मेरे पुत्र, मैं आवाज़ कहने लगा। मेरे कान में आवाज़ आई, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो, और वो भी मदीने में है। खुश हो पुत्र, खुश हो। अल्लाह अकबर, या रसूल हैदरी, चलो वो तुम पढ़ लेना सी, कोई डर नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है, या कि कोई पढ़ने वाले हैं तो बैठे। चलो जी, हुण आए नहीं तो असी छोड़ना ही नहीं। ठीक हो यार। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह हैदरी, या अली। गल मेरी समझ आई है मेरा बाबा। ये कहता है कि मेरे कान में एक आवाज़ आई, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मेरा बाबा। कहता है कि मदीने में मैंने जनाब अली का नाम, अली की मोहब्बत में पानी पी लो। कहता है मुझे प्यास तो थी थोड़ी सी, अब जो मैं गया ना, क्या देखा, एक मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक नाबीना हबशी औरत मशकीज़ा लेके गिलास हाथ में पिला के कह रही है अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो। ओए होए होए, खुदा जाने अली कैसा है कैसा मासूम है मेरा इमाम।
अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो। ये कहता है कि मैंने उस बीबी से पानी मांगा, उसने गिलास दे के मुझे दिया, मैंने गिलास पिया, पानी पी के ना गिलास वापस करके मेरी जेब में 40 दीनार थे, सोने के होते, मैंने निकाले और उस बीबी को कहा बीबी ये मेरी तरफ से नजराना ले ले। कहूँ जुमला, उस बीबी ने कहा मैं पैसों के लिए ऐलान नहीं कर रही। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए मेरा बाबा, खुश हो गए। ये देखे बीबी है मस्तूर, ये मेरी अकीदत है, मेरा इमाम है। उसने कहा मैं नजराना दे रहा हूँ। कहती है नहीं। उसने कहा कोई जरिया हो ले ले, अब नाबीना है, आपको ज़रूरत है। उसने कहा अली के होते हुए ज़रूरत नहीं। ओए 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 ओए, ये कहता मैंने लाख उसे कहा बीबी ले लो ले लो। उसने कहा नहीं लेना। आखिर इसने अपनी जेब में डाले, चला गया। ये हज पर हज हो गया। जब हज मुकम्मल हो गया, ये कहता मैं हज के अरकान होते हैं, आखिरी हज भी है, जुज़्व मुतम्मिम होता है। अच्छा वो क्या है जुज़्व मुतम्मिम हज का? मौजान सी फिर मौजान हज व मुतम्मिम में है तवाफुन निसा। हुन समझ आ गई है? ये हुन नहीं जे भूलना, ख्याल करा वरना गल गई सारी। तवाफुन निसा करके परेशान हो गए। ना परेशान ना हो, ना परेशान ना हो। तवाफुन निसा करके जूं ही मैं फारिग हुआ तो अब खाना काबा के हरम में मेरे कान में आवाज आई। हाय हाय, हरम और है ना, हरम आगे है, काबा ये है। इसकी मिसाल फुरूए काफ़ी अगर आपके पास है 6ठी जिल्द में मेरे इमाम ने यही मिसाल दी। जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। परेशान हो गए, लेकिन मैं इजाज़त से पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं। जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। जो हरम में है वो काबे में नहीं, जो काबे में है वो हरम में भी है। आखिर हरम से गुजर के काबे में जाएगा, समझ नहीं आ रही बाबा? हरम से गुजर के काबे में जाएगा। जो काबे में है वो हरम में भी है। जो हरम में खड़ा है काबे में तो नहीं ना, काबे में नहीं। इसीलिए अल्लाह ने काबा पे एक काला खिलाफ ये जो चढ़ा हुआ है, काबे को सर्दी नहीं लगती। मसला हल करने के लिए लोगों, काबा वो है जो चादर के नीचे है। नहीं समझ आनी बात? आ जाए। काबा वो है जो चादर के नीचे है, जो बाहर है वो हरम है, काबा नहीं। चादर ततहीर भेज कर इन पांचों को बिठा के कहा जो चादर के नीचे है ये अहले बैत है। हाय हाय हाय, जो बाहर हैं वो हरम बीवियां हैं। उन समझ आ गई बाबा? ये कहता मैं हरम में, मुझे आवाज आई, कान में मेरे आवाज आई, जिस अली ने मुझे आंखें दी हैं उसकी मोहब्बत में पानी पी लो। हम तो खुश हो मेरा बच्चा, खुश हो जाओ मेरा बच्चा, सुभान। उसकी मोहब्बत में पानी पी लो। जिस अली अलैहिस्सलाम ने मुझे आंखें दी हैं, ये कहता मैं गया तो देखा वही हबशी औरत, वो जिसकी वहाँ मदीने पाक में आंखें नहीं थी, उसको मैंने जो देखा उससे तो नहीं देखा था ना, इसने देखा, ये आंखों वाला था। कहता बीबी तो वो नहीं है कि जो मक्के में तो नाबीना थी और अब तुम्हें आंखें कैसे मिल गई? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हें 40 दीनार देना चाहता था, कितनी जोर लगा के भी तूने नहीं दिया। मेरा नाम आमश है, मैंने बताया था, मैं वही हूँ। उसने कहा अगर तू वहाँ ना मिला होता तो मैं राज न खोलती। राज खोलने के लिए भी कोई ऐसा माहौल होना जरूरी है। उसने कहा मैं वही आमश हूँ, वो वही आमश जो वहाँ मिले थे। उसने कहा अच्छा हाँ ठीक हो तो, हाँ हाँ आप थे, मैंने नहीं लिया।
बताओ ये आंखें कैसे मिली? तमत्तु साकिबा किताब है, पहली जिल्द आपके घर होगी, जाके देख लीजिए। ये कहता है कि बीबी ने कहा आमश, अच्छा शुक्रिया, चलो चलो कुछ तो मिल गया। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, इनको क्या खबर दुनिया सुने सी। सुभान अल्लाह। अब जनाब ये हुआ कि इसने कहा मैं वही आमश हूँ जो आपके पास में आया था। तो कैसे? उसने कहा कि मैं उस पर नाबीना थे, एक आदमी आए और उन्होंने मुझे मांगा पानी, मैंने उसे दिया, गिलास पी के उन्होंने वापस करके उसने मुझे कहा इस पर मैं पूरे घंटा बहस कर सकता हूँ, करनी नहीं है। उसने ये कहा बीबी मस्तूर होके तेरे दिल में अली की मोहब्बत है? मेरे ख्याल नहीं, गल नहीं समझ आई। हाय 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 हाय। फिर यहीं से मानो अली कैसा मासूम है। मासूम है या नहीं? अच्छा मासूम किसे कहते हैं? दरमियान में एक बात, अच्छी बात, जरा गहरी गल कर ले। इस्मत मासूम कहते हैं जिसमें इस्मत हो। मासूम गुनाह ना करने का नाम इस्मत नहीं। हूँ जी थोड़ी हूँ देखो, मैं तो इतने आधा पौना घंटा सुनाए हौला हौला ए आसान आसान। हूँ एक गल मेरी भी तो सुन लो ना, याद नहीं है कि गल सुना दूं या नहीं? अल्लाह ने इन 14 को अपना सबूत बना के भेजा। ये 14 दलील है अल्लाह के दावे की। गौर नहीं फरमा रहे? हाय हाय। अल्लाह दावा है, 14 दलील है। आज भी दावा है, कल भी दावा है, कयामत तक दावा रहेगा। अल्लाह दावा है, 14 दलील हैं। मेरे भाइयों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, दावा कितना ही सच्चा क्यों ना हो, अगर दलील नहीं माना नहीं जाएगा। हाय 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 हाय। इसलिए अल्लाह ने इनको क्या बनाया? अपने दावे की दलील बनाया। दलील दलील सबूत होता है दावे की। दलील बना के कहा सुनो, जब से दावा होता है तब से दलील होती है। बहुत खुश हो ना मैं जुमला कहूँ, बहुत बड़ा जुमला कहूँ, बहुत बड़ा जुमला, क्योंकि सुना के सही इकबाल हुसैन सही की कब्र मुबारक भी यहीं कहीं दफन है मेरे। बहुत ही मेहरबान, बहुत ही मेहरबान। औसी आ गए, लोसी आ गए आगे। हूँ तो खुश हुए तो कसीदे सुने सर भाई बहुत सारे। हाँ यही दफन है, दुआएं कर रहे हैं। अच्छा चलो अच्छा आओ सी हूँ तो तुम कसीदे सुन, मैनू तो आंदे नहीं सी, असी बेसुरे लोग आए। ठीक हो गया, चलो हूँ 5 मिनट बैठ जाओ। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस जल्दी से जल्दी खत्म, 1-2 लफ्ज़ और कहने खत्म। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन। साहिबान तशरीफ रखते हैं, ये जो मुफस्सिरीन है ये भी साहिबान इरफान बैठे हुए हैं, मेरी गल सुन लो मेरे पुत्र। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन। अल्लाह जर्रा भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह जब तू है ही अल्लाह, अल्लाह है या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 14 क्या बनाए? अल्लाह नहीं बनाए, इमाम बना के कमालात सारे अल्लाह वाले दे दिए। क्यों बना? अच्छा क्यों बना? इन्हें इमाम बना के सारे कमालात अल्लाह वाले दे दिए। अल्लाह वाले दे के बना के मुतमैन हो के कहता है अब शिर्क हमेशा के लिए खत्म। हाय 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 हाय। अल्लाह वो है को जो बना हुआ ना हो।
अल्लाह ने क्या कहा, इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन, अल्लाह जर्रा भी इतना भी गुनाह नहीं कर सकता, जुल्म नहीं करता। अब यहाँ दो बातें, बेटा बैठ जाओ मेरा बच्चा, दो बातें, एक होता है नफी वुकू, नफी है कोई डर नहीं, परेशान तो होते रहे, मैं भी गल करनी है, नफी वुकू नफी इमकान, क्या बात है, वाह 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 वाह। नफी वुकू, अल्लाह जुल्म नहीं करता, नफी वुकू जुल्म नहीं कर सकता, नफी इमकान हम समझ आती भी है थोड़ी थोड़ी। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, दो बात, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं कर सकता। अब खुश हो जाए, मैं जुमला कहूं, ये दलील है अल्लाह की, 14 गुनाह नहीं करते न कर सकते। है खुश हो बाबा, खुश हो। हुन गल दलील सुनो ना बचदा, दलील, अल्लाह जुल्म करता नहीं कि आदिल है। देखें, इस्मत मासूम होना, ये मासूम है या नहीं, इमाम है मासूम है ना, है ना, कितनी इमाम है भला, 12 भैया, रसूल इमामुल अंबिया है, 13 हो गए, 13 मुकम्मल ही ना होते अगर फातिमा पाक ना हो। अब खबर इतनी बड़ी बात। अल्लाह देखे इस्मत, ख्याल करा इसी, बस ठीक है सी, गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। मैंने आज कोई गुनाह नहीं किया, मासूम हो जाऊंगा, नहीं, गंदगी के अंदर है ना, अजय नहीं समझ आई, मैंने आज गुनाह नहीं किया, मासूम नहीं हो जाए। गुनाह क्या है, गुनाह इस्मत है, गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है, गुनाह न कर सकने का नाम नफी इम्कान। अल्लाह करे समझ आ जाए। अब मेरा जुमला सुन लें, बात मुकम्मल से। अल्लाह जुल्म करता नहीं, नहीं जुल्म करता नहीं कि आदिल है, जुल्म कर सकता नहीं कि अल्लाह है। सुना मेरा भाइयों, 14 गुनाह करते नहीं के मासूम हैं, कर सकते नहीं के इमाम हैं। जिन्हें नहीं समझ आई मौजा कर रहे मौजा, ठीक है, बस सही बात सुन दो, हैदरी बस सही, बस मन जा आप सही आते, 1 मिनट सही करो, मैं आख्या जी नहीं आते, मैं पढ़ता रहा, 2 मिनट बैठे रहो। बच्चे सारे से मन जा अब सही आते, जो कोई इस दुनिया से एक बुराई लेके गया, नेकी क्या है, हुब्बे अली, हम नहीं समझ आती, जानू नहीं आती, मौजा कर रहे हो, हाय हाय हाय, क्या बात। मन जा आप भी सही आते, जो एक बुराई लेके आए। अब अल्लाह क्या कहता है, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, उन्हें जंजीरों में जकड़ के मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा। मैं कहूँगा मौला फरिश्ते इतने ताकतवर है, उनकी टांगें पकड़ के है घुमा के फेंकें, वो जाके जहन्नम में गिरेंगे। ये बांध के मुंह के बल क्यों गिराना चाहता है, कहना चाहता है कि पहले इनकी आंखें जले, जब इन्होंने हक देखा था, माना क्यों खुश हो बाबा, अल्लाह अकबर, या रसूल हैदरी, क्या बात है, सुभान। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा 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 हैदरी,
बस हुन एक गल सुन लो तो ए हुन एक गल बा आखिरी सी हुन ठीक है बस मन जा आप मैं क्या 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 मैं पता नहीं क्या क्या है और मैं आंखें जले ताकि हाँ और उनकी आंखें जल जाए क्या कर रहे थे कुरान कह रहा है मैं नहीं कह रहा फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार उन्हें जहन्नम में कुब्बत कहते मुंह के बल बताए मेरे भाई खुदा के वास्ते आखिरी बात जब एक ने की हुब्बे अली है तो फिर एक बुराई बुग़्ज़े अली है मम्माता बे बुग़्ज़े आले मोहम्मदन बाता खुदा के लिए अली की हुब लेके जाओ बुग़्ज़े अली से बचो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।